हेलो एवरीवन। आज हम प्लस टू क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर लेके आए हैं 10.2, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज मीन्स शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार क्या है कि एक देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र होता है। मतलब जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा ना कि शेयर मार्केट इतना अंकों से उछाल बढ़ा घटा। तो शेयर बाज़ार क्या है, आज उसी के विषय में हम यहाँ बात करेंगे और उसके क्या काम होते हैं, का क्या कार्य मतलब फंक्शन है वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाज़ार क्या है। तो ये तो आपको पता ही लग गया है कि भाई देश का जो आर्थिक विकास होता है वो उद्योगों पर निर्भर होता है, और जिस देश में जितना अधिक उद्योग विकसित होंगे, विकास होता है उनका, वह देश उतना ही विकास की दृष्टि से उतना ही समृद्ध होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि को कैसे पता लगाया जाएगा। तो यह प्रश्न का उत्तर है कि शेयर बाज़ार से। शेयर बाज़ार को स्कंद विपणनी या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हम बोल सकते हैं। तो सबका एक ही मतलब है। अंशों के भाव के रुझान की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? अंश समझते हैं ना, जैसे किसी कंपनी का जो शेयर है, शेयर कितने रुपए का है, तो उसकी जानकारी हमें मिलेगी शेयर बाज़ार सूचकांक स्टॉक मार्केट इंडेक्स से हमें प्राप्त होगी। शेयर बाज़ार देश के औद्योगिक विकास को दर्शाता है। जो शेयर बाज़ार है, शेयर मार्केट है, वो देश के औद्योगिक विकास को जगाएगी, दिखाएगी, विकसित करेगी। औद्योगिक का मतलब होता है जहाँ उद्योग लगे हुए हैं, किस तरह की मात्रा है, कितनी है कितनी नहीं, जिससे देश के आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए शेयर बाज़ार को एक देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र भी कहा जाता है। वे समृद्धि का पता लगाने का एक यंत्र है एक किस्म से ये, ठीक है ना, कि कोई देश कितनी उन्नति पर है, कितनी प्रगति पर है, कितना विकासशील है, कितना विकसित है। तो भारत के अंदर 24 शेयर बाज़ार हैं, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग। और अब हम बात करेंगे शेयर बाज़ार, तो आप समझ ही गए होंगे कि देश की जो समृद्धि है उसका पता लगाने का काम करेगा। और जो शेयर बाज़ार सूचकांक है उसमें शेयर का क्या रेट चल रहा है, उस मार्केट को शेयर मार्केट कहते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स, शेयर बाज़ार सूचकांक क्या है। तो शेयर बाज़ार सूचकांक का अभिप्राय उस सूचकांक से है जो शेयर बाज़ार के रुझान को प्रदर्शित करता है। रुझान का मतलब है कि जो कंपनियां जिनके अंशों में बहुत अधिक लेन देन होते हैं ना, तो उनके आधार पर उसका पता चल जाता है भाई क्या रुझान चल रहा है, किस कंपनी का शेयर कितने रुपए का ख़रीदा गया, कितने का बेचा जा रहा है। मतलब जैसे सब्ज़ी मंडी होती है ना, वहाँ सब्जियाँ बेची जाती है। शेयर बाज़ार में शेयरों का सेल परचेज होता है, ठीक है ना। तो शेयर बाज़ारों के कई सारे नाम भी इसने बताए हैं, जैसे निफ्टी हो गया, NSE हो गया, BSE जो भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये हमारे सूचकांक हैं जो शेयर बाज़ार में शेयरों का रुझान को हमें बताएंगे, ठीक है। अब लेके चलते हैं हम आपको सेंसेक्स क्या है। तो जैसे कि सेंसेक्स के बारे में बता रहे हैं, टीवी में देखते हैं ना आप, कई बार न्यूज़ आपको समझ ही नहीं आती क्या कहना चाह रहा है वो। तो मुंबई शेयर बाज़ार के 30 कंपनियों के आधार पर अंशों के बाज़ार भाव में उतार चढ़ाव दर्शाने वाले सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं। आगे की बात समझ, जो शेयरों के भाव है ना उसमें कभी उतार आ रहा है, कभी चढ़ाव, मतलब कभी घट रहा है रेट, कभी बढ़ रहा है। तो इस घटने बढ़ने वाले रेट को जो दर्शाया जाता है उसे इंडेक्स बोलते हैं, सूचकांक कहते हैं, ठीक है ना। इस सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं। फिर जो दर्शाने वाला सूचकांक इंडेक्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंसेक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो यह भारतीय शेयर बाज़ारों का मुख्य सूचकांक है। पराय अंशों के क्रय विक्रय का निर्णय इसी के आधार पर होता है, ठीक है ना। उसमें सेंसेक्स में पता लगता रहता है किसका रेट कितना हो रहा, कंपनी का शेयरों का कितना ज़्यादा हो रहा, कितना कम हो रहा। तो इस तरह से ये कंपनी की समृद्धि का सूचक भी होता है, पता लगता है कौन सी कंपनी अच्छी है, भविष्य में किसको शेयर को खरीद के ज़्यादा लाभ होगा नहीं होगा। तो इस तरह से हेल्प करती है और भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है का भी संकेत देती है। तो ये था सेंसेक्स आपको आ गया होगा समझ, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी विशेषता पर। तो शेयर बाज़ार की जो विशेषता है, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वो है संगठित बाज़ार। मतलब कि शेयर बाज़ार एक संगठित बाज़ार है। इसके संगठित होने का अभिप्राय यह है कि संगठित का मतलब समझिएगा कि प्रत्येक शेयर बाज़ार की एक प्रबंध समिति होती है, मतलब एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसको प्रबंध अथवा नियंत्रण संबंधी सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, मैनेज करने का भी और कंट्रोल करने का भी। तो शेयर बाज़ार में होने वाले सभी व्यवहार एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध समिति की देखरेख में होते हैं। जैसे कहने देते हैं कि भाई मान लो कोई सा भी एक्सचेंज होगा, मार्केट होगी, शेयर बाज़ार को, वो किसी ना किसी के अंडर में होगा, एक कमेटी के अंतर्गत, और तब चलता है। ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब आ जाएगा, कोई भी कुछ कर देगा। तो कंट्रोलिंग होती है। जैसे बैंक में जाते हैं आप, तो किसी भी मान लो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में चले गए, तो वहाँ पे दरवाजे पे गार्ड भी खड़ा है, कैशियर अलग बैठा है, स्लिप बनाने वाले अलग होते हैं, मैनेजर अलग बैठा है, और भी तो ये मेंबर बैठे होते हैं। वो क्या एक कमेटी बनी हुई है ना, उस हिसाब से उसको हैंडल करते हैं। तो इसलिए इसी तरह शेयर बाज़ार को भी हैंडल किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित प्रतिभूतियों में व्यवहार,
एक शेयर बाजार में प्राय उन संस्थाओं की प्रतिभूतियों में ही व्यवहार होता है जहां पर सूचीबद्ध होती है। एक संस्था कुछ विशेष शर्तों का पालन करके अपनी प्रतिभूति को एक शेयर बाजार में सूचीबद्ध करवा सकती है। रजिस्टर्ड मतलब वहाँ पे नाम दर्ज होगा तभी तो उनको खरीदा बेचा जाएगा। कोई जानकारी ही नहीं होगी तो कैसे आप इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए उसके पास सूचीबद्ध होना ज़रूरी है, तभी आप उसको व्यवहार किया जा सकता है उस प्रतिभूति का। प्रतिभूति का मतलब है शेयर, डिबेंचर वगैरह। केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा व्यवहार। तो शेयर बाजार में निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय केवल अधिकृत सदस्यों के माध्यम से होता है। जो रजिस्टर्ड है व्यक्ति, उसको ही अथॉरिटी है भाई, तुम किसी के भी शेयरों के, किसी भी व्यक्ति के शेयरों को खरीद के, कंपनी खरीद के दूसरे ने को बेच सकते हो, लेन देन में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अदर नहीं कि कोई भी आके इसमें कूद पड़ेगा, ठीक है। लास्ट है नियम एवं उपनियमों का पालन करना आवश्यक है। तो शेयर बाजार में किए जाने वाले समस्त लेन देन के लिए उसके द्वारा निर्धारित नियमों और उपनियमों का पालन करना, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको फॉलो करना, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि विदाउट फॉलो करें आप अपना कुछ भी कर पाओगे। उसके बाद ये थे विशेषताएं शेयर बाजार की। शेयर बाजार के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो मुख्य कार्य हैं शेयर बाजार के, कार्य का मतलब क्या काम करता है शेयर बाजार। सबसे पहले है वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता पैदा करना या विपणनता, मतलब कि तरलता का मतलब है उसको जल्दी जल्दी रुपए पैसे में बदलना। और दूसरा विपणनता का मतलब है सेल परचेज करने में आसानी को बढ़ाना, ये मेन मतलब है। इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं शेयर बाजार पहले से निर्गमित की गई प्रतिभूतियों में व्यवहार करने वाला बाजार होता है। प्रतिभूति का मतलब शेयर, डिबेंचर। यह विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नियमित रूप से होता रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पुनः धन में इसको बदला जा सकता है और बेचने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, एक बाजार होता है ये। तो इसलिए वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता पैदा करता है और विपणनता करता है पैदा। दूसरा है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारक। प्रतिभूतियों का मतलब है शेयर और डिबेंचर वगैरह है जो उनका प्राइस है, जो वो बताएगा कितना है, वो पता चलेगा मांग और शक्ति की पूर्तियों के द्वारा, ठीक है ना। मांग और शक्ति की पूर्तियाँ क्या स्वतंत्र रूप से कार्य करती है ना, तो वहाँ से ये पता लग जाता है व्यवहार से कि भाई किसका क्या प्राइस है, कैसे क्या होगा। तो प्राइस तय करने का काम भी शेयर बाजार करता है प्रतिभूतियों का। उसके बाद है व्यवहारों की सुरक्षा। व्यवहारों की सुरक्षा का मतलब है शेयर बाजार संगठित बाजार होता है। शेयर बाजार क्या होता है भाई, संगठित मतलब बहुत सारे जनों से मिलकर बना है। तो वे निवेशकों के हितों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करते हैं। जो भी निवेशक का मतलब जो पैसे लगाने वाले व्यक्ति हैं, शेयर वगैरह खरीदने वाले व्यक्ति हैं, उनका हितों का मतलब उनके भले का पूरा ध्यान रखते हैं। नियमों का और उपनियम बनाए होते हैं शेयर बाजार के अंदर, तो वहाँ व्यवहार करने वाले प्रत्येक सदस्य को इसका पालन करना होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि उसने बोला, वो एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई शेयर बाजार में काम करने वाला कोई दलाल किसी निवेशक से अधिक कमीशन प्राप्त नहीं कर सकता। जो रूल रेगुलेशन है, जो कंडीशन है उसके अनुसार ही वो उससे जो खर्चा होता है जो जायज़ वही उससे लेगा, उसके अलावा फालतू किसी से कुछ नहीं ले सकता। आर्थिक विकास में योगदान। तो शेयर बाजार का एक कार्य क्या है भाई, तरलता का गुण इसमें होता ही है। तो इससे निवेशकों को भी दो लाभ प्राप्त होते हैं। पहला तो यह है कि प्रतिभूतियों के बाजार भाव में परिवर्तन का लाभ उठाया जा सकता है। जैसे परिवर्तन हुआ तुरंत उसको बेच के फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, धन पड़ने पर जब धन की जरूरत पड़ रही है तो उन्हें बाजार भाव पर कभी भी बेच के अपना धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब इन चीज़ों की कोई दिक्कत ही नहीं होगी तो क्या होगा, फिर आर्थिक विकास होगा देश का। समता संस्कृति का फैलाव। शेयर बाजार द्वारा अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, विशेष रूप से आर्थिक स्थिति संबंधी सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। प्रायः ये सूचनाएं प्रकाशित कर दी जाती हैं, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर कोई व्यक्ति इन्हें शेयर बाजार से निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। समता संस्कृति का फैलाव का मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि स्वामित्व का विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है, अंशधारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तरह की बातें सारों का अच्छी तरह बताने का काम होगा। सट्टे की सुविधा उपलब्ध करवाना, मतलब जब संस्कृत प्रतिभूतियों का क्रय करके खरीद लिया, मतलब उन्हें बाजार मूल्य में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसे सट्टा कहते हैं। मतलब मान लो हमने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी है और आज उसका रेट 12 रुपये हो गया, तो हम तुरंत उसको सेल कर देंगे, तो इसका मतलब 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह की ये सुविधा उपलब्ध हमें करवाने का भी कार्य करता है शेयर बाजार। इस तरह शेयर बाजार के कार्य ख़त्म होते हैं, विशेषताएं समाप्त होती हैं। इसका मीनिंग क्लियर हुआ, अच्छे से करें। थैंक यू।